हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। यस, मैंने संजय नोन एंड मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। आज के इस क्लासेज में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स, जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं पीवाई की का। ये 2021 के क्वेश्चन है, जिसमें हम आपको डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आपका डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है और ये भी आपका डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा, आप बनाए भी होइएगा, चैप्टर वाइज पढ़े भी होइएगा। आपको केवल और केवल देखना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए लगाते हैं अब इसको। जैसे कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, खड़े वाले लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं। ये कॉलम फर्स्ट हो गया, ये कॉलम सेकेंड हो गया, ये हमारा कॉलम थर्ड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट था, जिसमें सिद्ध करना है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग काम किए कि कॉलम सेकेंड को हम लोग चेंज कर दिए। कॉलम सेकेंड में कॉलम थर्ड को जोड़ दिए, मतलब कॉलम फर्स्ट को और कॉलम थर्ड को कुछ नहीं किए। कॉलम सेकेंड में कॉलम सेकेंड को और कॉलम थर्ड को दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो कॉलम ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो कॉलम फर्स्ट जैसे के तैसे 23 46 65, थर्ड जैसे के तैसे 12 26 20, 12 26 20। अब हम सेकेंड को और थर्ड को जोड़ेंगे, 11 को 12 को 23 को 20 को 26 को 46 को 45 को 20 को 65 को, ठीक है। अब देखिए एक रूल आप जानते हैं, क्या रूल होता है कि हम लोग एक काम और करते हैं कि कॉलम फर्स्ट को चेंज कर देते हैं। कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकेंड को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। मतलब कॉलम सेकेंड को और कॉलम थर्ड को कुछ नहीं करना। तो कॉलम सेकेंड 23 46 65 जैसे के तैसे, 12 26 20 थर्ड जैसे के तैसे। फर्स्ट को चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट में से सेकेंड घटाना है। 23 में से 23 घटाइएगा 0 हो जाएगा, 40 में से 40 घटाइएगा 0 हो जाएगा, 65 में से 65 घटाइएगा 0 हो जाएगा। एक डिटर्मिनेंट के रूल होता है, यदि कोई भी कॉलम, चाहे वह फर्स्ट कॉलम हो, चाहे सेकेंड कॉलम हो और चाहे थर्ड कॉलम हो, यदि सबके मान 0 हो गया तो उसके आंसर 0 के बराबर होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक डिटर्मिनेंट्स में फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो में से टोटल के टोटल 0 हो गया तो उसका आंसर 0 के बराबर होता है। आइए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपका डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का कुछ आपको रूल याद होगा, जिसमें dy/dx लगाते हैं, x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको अवकलन कहा जाता है। कुछ आपको फार्मूला भी याद होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। क्या सही या गलत? रूट अंदर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंदर एक्स होता है। सही या गलत? तो सही। और देखिए साइन का कोण अगर जो एक्स होगा तो उसको एक्स के सापेक्ष करना होगा। u इंटू वी का भी रूल याद होगा। v को छोड़ते हैं u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस u को छोड़ते हैं v को डिफरेंशिएशन करते हैं, बटा v का स्क्वायर। u इंटू वी का भी डिफरेंशिएशन आपको याद होगा। u को छोड़ते हैं v को डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस v को छोड़ते हैं u को डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस u इंटू वी वाले में। सही है गलत? हाँ बिल्कुल, u इंटू वी वाले में ऐसे होता ही है। देखिए ध्यान से, आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, समझे। dy/dx निकालना है। y आपको कोई फंक्शन दिया होगा जिसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो y बराबर दिया हुआ है हमारे पास कितना, रूट अंडर साइन रूट अंदर x, रूटे के अंदर रूट अंदर x है, याद रखिए। x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर तो y को करेंगे तो dy या बटा dx, x के सापेक्ष, तो d रूट अंडर साइन रूट अंडर x बटा। आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि रूट के छोड़ के रूट के अंदर जितना फंक्शन होता है कहाँ उतर जाता है, नीचे उतर जाता है। तो साइन रूट अंदर x नीचे आ जाएगा, ये फिर ऊपर जाएगा। फिर साइन का डिफरेंशिएशन, त्रिकोणमिति फलन का डिफरेंशिएशन
उसके एंगल के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? एंगल के आधार पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन का एंगल क्या है? रूट अंडर एक्स। रूट अंडर एक्स नीचे जाएगा, फिर रूट अंडर एक्स ऊपर जाएगा। और रूट अंडर एक्स के डिफरेंशिएशन करने का तरीका बता ही दिए हुए हैं आपको कि रूट के छोड़ के उसका फंक्शन कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो एक्स कहाँ चल गया? नीचे चला गया। अब जानिए, याद रखिएगा एक फॉर्मूला कि रूट अंडर एक्स का ना डिफरेंशिएशन जो होता है 1/2 रूट अंदर कितना होता है? एक्स होता है। तो 1/2 या रूट में जितना पद रहेगा टोटल के टोटल, फिर बीच में गुना। साइन का डी के बगल में जो रहता है ना उसी का होता है डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है रूट के अंदर एक्स या गुने रूट अंदर एक्स के तो फॉर्मूला होता है 1/2 रूट अंदर एक्स। वही टर्म लिख दिए। ऊपर से गुना नीचे। कॉस रूट अंदर एक्स में एक से गुना करिएगा तो कॉस रूट अंदर एक्स या बटा 2 दूना कितना? 4। और छोटका पद रूट अंदर एक्स को आगे, चाहे इसी को आगे, और रूट अंदर साइन या रूट अंदर एक्स आपका बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। समझे कि नहीं समझे? बन के क्या हुआ? तैयार हुआ। इस क्वेश्चन को देखिए, ऊपर वाला आपका यू है, बटा में आपको क्या है? भी है। यू बटा भी का रूल होता है त्रिकोणमिति में, डिफरेंशिएशन में, कि पहले भी को बटा के नीचे वाले हर को छोड़ते हैं, यू को डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस यू को छोड़ते हैं, भी को डिफरेंशिएशन करते हैं, अब बटा में भी का स्क्वायर होता है। ठीक है, आइए देखिए भी को छोड़िए तो वाई बराबर इतना फंक्शन दिया हुआ है, भी को छोड़ना है तो रूट अंदर कॉस एक्स को छोड़ दिए, इनटू साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। करके देखा है क्या? समझ आइएगा। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, डी है साइन स्क्वायर एक्स है, तो आपको पता है पावर छोड़ के साइन कहाँ आ जाएगा? नीचे आएगा। फिर साइन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। या साथ में साइन का कौन क्या है? एक। एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला लगेगा। एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला याद है ना डिफरेंशिएशन का? एन को नीचे उतार देते हैं और पावर में से एक घटा देते हैं, है कि नहीं है? ये फॉर्मूला होता है गाइज। तो 2 आपका नीचे उतर जाएगा, साइन के जगह साइन, और 2 में से पावर घट जाएगा तो एक के ना बचेगा। या साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। आ गया 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, माइनस ये भी जानते हैं कि अब साइन स्क्वायर एक्स को छोड़ दिए और रूट अंदर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स और बटा में 2 रूट अंदर के एक्स आएगा। और ये हो कैसे जाता है ऐसे समझिए। अभी रूट अंदर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो डी रूट अंदर कॉस एक्स, रूट छोड़ के ये नीचे आएगा कॉस, या फिर ये कॉस कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और कॉस का एंगल एक्स है तो एक्स के टर्म में। आप सुनिए, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स के जगह कितना है? कॉस एक्स। या सी वाला का डिफरेंशिएशन मतलब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स होगा। वही लिखा हुआ है माइनस साइन एक्स अपन रूट अंडर कॉस एक्स। अब बटा में भी का स्क्वायर, तो भी कितना है? रूट अंडर कॉस एक्स, तो इसका स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या कर गया? कट गया। ऊपर हमारे पास बच गया, क्या बच गया? ध्यान से समझिए। हमारे पास ऊपर बच गया अभी 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, और इसमें हम रूट अंदर कॉस एक्स से रूट अंदर कॉस में गुना किए तो केवल कॉस हमारे पास बच गया, और वो भी पद क्या हो गया? कैंसिल हो गया। समझे कि नहीं समझे? इसके बीच में माइनस है, मतलब इस पद पे लग गया। क्या लग गया? कौन सी फॉर्मूला लग गया? तो सबसे पहले इस टर्म्स को थोड़ा देखना पड़ेगा, लगता है कि मिस अंडर। चलिए गाइस, मिस अंडरस्टैंड पद को सही कर दिया गया। ठीक है, अब बच गया 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, रूट अंदर कॉस एक्स, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 को साइन और 1 को साइन कितना हो जाएगा? 3 को साइन, बटा में जैसे के तैसे, बटा का जोड़ कर दिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, रूट अंदर रूट खत्म हो जाएगा तो कॉस गुने कॉस, कॉसे रह जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, प्लस में साइन क्यू एक्स। अब बटा में पलट दिए, ये कहाँ चला जाएगा? पलटने के बाद नीचे आ जाएगा। तो ये एगो रूट में कैसे घुस गया जी? एगो बाहर रहेगा कॉस और एगो रूट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद 4 साइन एक्स, कै गो कॉस गुने कॉस कै गो हो गया? कॉस 2 गो कॉस और 3 गो साइन, अब बटा में 2 कॉस एक्स इंटू में रूट अंदर कॉस एक्स। ये आपका बन के तैयार हो गया। देखिए, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना बढ़िया रहेगा। हम आपको बार बार ना बोलते हैं कि हमारा पढ़ाना काम है, बढ़िया से समझाना काम है, लेकिन ये मैथमेटिक्स है, इसमें आपको ना
प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, समझे कि नहीं समझे, कि आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और विदाउट चीटिंग, मतलब मुजबानी बिना देखे हुए बनाने की क्या करिएगा, कोशिश करिए। इतना करने आ गया तो आपको आ गया। बाकी जय हिंद, ऑल द बेस्ट।